अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और उसके बाद रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, इनसे रिलेटेड रैंक, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह किए थे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड आइगन स्पेसेस। तो आज ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होते क्या हैं? जब एक कोई मैट्रिक्स हो, अगर कोई वेक्टर एक्स हो और कोई कांस्टेंट हो, अगर कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसका मतलब, तो वहाँ से हम कहेंगे कि वो वाली वैल्यू या फिर वो वाली वेक्टर पार्टिकुलर वेक्टर हो तो वो आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर होंगे। तो वो कंडीशन क्या है? वो ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है एक्स और मेरे पास एक वेक्टर है, फिर मेरे मैट्रिक्स है ए, वेक्टर एक्स है और एक कोई कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट लेम्डा है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स वेक्टर और कोई कांस्टेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ कि ए एक्स एक्स इक्वल्स टू लेम्डा एक्स। इस कंडीशन को जो जो सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर वो एक मिनट, हाँ, इस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई कर रहे हो तो वो वेक्टर स्पेस होंगे। वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं, हाँ, ये इस कंडीशन को जो भी कोई ये वाली जो वैल्यू है, लेम कोई कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट है, इसको कहेंगे आइगन वैल्यू। और यहाँ पे जो एक्स वेक्टर जो भी आएगा, ये वाला जो सेम ही वेक्टर है, इसको कहेंगे आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। तो इसमें बस सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक मैट्रिक्स होगा ए और उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर टाइम्स कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई स्केलर कांस्टेंट आ जाए, तो इसका मतलब वो वेक्टर आइगन वेक्टर होगी और वो लेम्डा जो कांस्टेंट स्केलर थी वो आइगन वैल्यू हो जाएगी। एक्स आइगन वेक्टर, लेम्डा आइगन वैल्यू। तो चलो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की, हमें एक वेक्टर गिवन है एक्स 1 3 और एक लेट्स सपोज मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 -1 6 -4। क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स एक वेक्टर स्पेस है या नहीं। हमें बेसिकली चेक करने के एक्स वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो ये चेक करने के बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि अगर ये एक वेक्टर स्पेस, सॉरी आइगन वेक्टर है, एक्स एक आइगन वेक्टर है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कौन सी होगी। तो क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स एक आइगन वेक्टर है या नहीं। अगर एक्स एक आइगन वेक्टर आ गया तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मतलब लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक्स आइगन वेक्टर नहीं हुआ तो लेम्डा आएगा ही नहीं। तो इसको किस तरह करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं एक्स और ए की, दोनों को इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ए एक्स, सॉरी, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगी 1 -1 6 -4 इक्वल्स टू, सॉरी, इंटू 3 1 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह कर देंगे 1 टाइम्स 1 6 प्लस 3 टाइम्स -1 -4। और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 1 6, ये ऊपर था -1 -4, हाँ -4, हाँ -3 -12 आ जाएगी फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये आ गया सॉरी 1 -3, ये हो जाएगी -2 और यहाँ पे आ जाएगा -6।
और ध्यान से देखो अगर मैं इसमें से -2 कॉमन निकालूं 1 3 आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ -2, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वही x है, ये वाली चीज़ हमारे पास x ही है। तो यहाँ पे -2 x आ गया, मतलब x इक्वल्स टू -2x आ गया। ये आ गया, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि x इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम वही x आ जाए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब x क्या हो गया, एक आइगन वेक्टर हो गई, और x के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई, तो लेमडा की वैल्यू -2। अच्छा, यहाँ पे ये था कि आपको एक वेक्टर गिवन थी और चेक करना था कि ये वेक्टर आइगन वेक्टर ए है नहीं। तो क्वेश्चन इसके अपोजिट भी हो सकती है, आपको कोई आइगन वैल्यू गिवन हो और आपसे क्वेश्चन ये हो कि क्या ये आइगन वैल्यू ए या नहीं, सॉरी एक कांस्टेंट गिवन हो और आपको कहें कि आइगन वैल्यू ए या नहीं। अगर आइगन वैल्यू ए तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सी होगी। तो इससे पहले एक बात मैं बता दूँ, एक कंडीशन, एक और कंडीशन है कि मेरे पास जो ये इक्वेशन थी x इक्वल टू लेमडा x, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x माइनस लेमडा x, और यहाँ पे अगर मैं i भी लगा लूँ, सॉरी अभी i नहीं लगा, वो हाँ i लगा लूँ, और इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ, तो ये सर ने बेसिकली ड्राइव भी कराया था, इसको दोबारा फॉर्मूला बता रहा हूँ, a माइनस आई लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन ये थी कि x जो है, ये x की वैल्यूज नॉन ट्रिवियल होनी चाहिए, तो ट्रिवियल वाली x इक्वल टू 0 वाली ना हो, बाकी सारी जो होंगी तो वो कंडीशन होनी चाहिए। तो और यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, ये वाली जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉरी कंसिस्टेंट हो, लेकिन इसमें इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आनी चाहिए। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा मतलब इसमें कोई ना कोई एक पिवट कॉलम आना ही आना है। तो इसको मैं इनडायरेक्टली इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई लेमडा अगर ये 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब इस सिस्टम में कोई ना कोई एक फ्री वेरिएबल है, सही है। तो जब इसमें कोई फ्री वेरिएबल आ गया तो मतलब ये लेमडा हमारी आइगन वैल्यू होगी। तो ये वैसे ये यूज़ करके आगे हम लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें गिवन नहीं है, सॉरी ऑलरेडी गिवन है लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला उस सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे सेंस में ये यूज़ हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई फ्री वेरिएबल आनी चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास लेमडा इक्वल्स टू 1 एक कांस्टेंट है, स्केलर कांस्टेंट, और हमें ये पूछा गया कि क्या ये आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वैल्यू ए या नहीं। और ए जो मैट्रिक्स है वो मुझे गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 4 -2 3 और 0, यहाँ पे -1 3 -1 2 -2, सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें, अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ए माइनस लेमडा आई क्या होगा। तो ए मेरे पास 4 -2 3 0 -1 3 -1 2 -2 है, और जो माइनस आई मेरे पास क्या है, लेमडा को आई से मल्टीप्लाई करूँ तो डायगोनल में लेमडा वाली वैल्यूज आएंगी, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो राइट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0। तो मतलब ये होगा कि डायगोनल के जो एलिमेंट है उसमें से 1 1 माइनस कर दूँ तो ये ए माइनस लेमडा आई बन जाएगी।
तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 आ गई। तो ये a माइनस लेमडा आई हो गई। अभी इसको तो चेक करने के लिए कि लेमडा एक आइगन वैल्यू ए नहीं, तो इसके लिए हमें सिर्फ इसको एक्लोन फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन जब ये चेक करना हो कि इसके कोरिस्पोंडिंग वेक्टर कौन सी होगी, आइगन वेक्टर कौन सी होगी, तो उसके लिए रेडियस में जाना पड़ेगा। तो इसको अभी आगे लेके चलते हैं। तो इसमें मैं ये करूँगा कि इसमें अभी वो रो ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो R13 कर लूँगा सबसे पहले। -1 2 -3 यहाँ पे आ गया, ये 0 -2 3 यहाँ पे आ गया, -1 2 -3 यहाँ पे आ गया। सही है। अच्छा 1 मिनट, कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे सॉरी, ये ऊपर वाली नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगी। सही है। तो इसके बाद ये कर सकते हो कि R3 इक्वल्स टू R3 + 3 R1। तो यहाँ पे आ जाएगी -1, ये हो जाएगी 2, सॉरी ये तो सेम ही है, चेंज नहीं हो रही है, ये 0 -2 3 चेंजेस यहाँ पे होगी, ये हो जाएगी 0, 3 -3 0 हो जाएगी, -2 -6 हो जाएगी, -7 हो जाएगी, -2 -6 सॉरी ये 8 हो जाएगी, -8 माइनस भी नहीं होगी, सॉरी 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 सॉरी, प्लस हो रही है, -2 + 6 जो कि होगी 4 हो जाएगी, ये होगी 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 6 -3। सही जा रहा, मिस्टेक वगैरह नहीं हो रही ना। -1 2 -3 आ गई, यहाँ पे 0 -2 3 आ गई, इसके बाद 3 टर्म्स यहाँ पे ऐड कर दिया, इसके बाद 3 × 2 6 6 -2 ये 4 हो गई। सही है। और इसके बाद -2 माइनस, एक मिनट, मैट्रिक्स सही लिए, 3 -2 -3 सही है, आधा तो सही है। उसके बाद ये पूरी यहाँ पे आ गई, सही है, ये यहाँ पे चला गया, -3 सही है, और सही है, सही है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे -1 2 3, अच्छा यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, 3 -3 ये 0 हो गई, -2 सॉरी +6 4 हो गई, सही है, 3 + 9, अच्छा यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। अच्छा तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी कि ये जो -2 है, -2 1 करनी है, जो -2 है या -2 1 करनी है। तो इसके लिए पूरे रो को मल्टीप्लाई करोगे, R2 सॉरी R2 = -1/2 R2। तो यहाँ पे आ जाएगी -1, यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे आ जाएगी -3 0 ये 1, -3/2 आ जाएगी, यहाँ पे 0 4, यहाँ पे -6। इसके बाद इसी 1 के ज़रिए ऊपर नीचे 0 कर दोगे। यहाँ पे अगर दो ऑपरेशन में एक साथ ही लिख लूँ, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ रो 1 को, तो वो हो जाएगी, ये -1 की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह -, और 3 की जगह ये हो जाएगी।
ये 1 है, यहाँ पे -2 आ जाएगी, ये आ गया। अच्छा, तो ऊपर और नीचे 1 के ऊपर नीचे जो मिडल वाला सेकंड कॉलम का 1 है उसके ऊपर नीचे जीरोस करनी है। तो इसके लिए R1 इक्वल टू R1 प्लस 2 R2 और R3 में क्या चेंजेस होगी, R3 इक्वल टू R3 प्लस सॉरी माइनस होगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में है, -4 R2। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे होंगे। तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगी तो 0, क्योंकि सही है, यहाँ पे 0 आ जाएगी। और सही है, और नीचे इसी को 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करने, तो 4 से मल्टीप्लाई करने 2 कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगी 6 ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे तो -3/2 ही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक फ्री वेरिएबल आ गया है, यहाँ पे x3 फ्री वेरिएबल हो गई। इसका मतलब λ1 जो मैंने लिया था वो एक आइगन वैल्यू ही थी। अब क्वेश्चन ये है कि वो आइगन वैल्यू तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सी होगी, वो आइगन वेक्टर अभी फाइंड करनी है। तो आइगन वेक्टर होगी, इसी की सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसकी सोल्यूशन क्या होंगी, x1 इक्वल्स टू 0 है और x2 इक्वल्स टू 3/2 x3 है, क्योंकि x3 फ्री वेरिएबल है, और x3 इक्वल टू x3। और इसको मैं लिख लूँ इस तरह, तो ये हो जाएगी x3 अगर कॉमन ले लो तीनों में से, x3 मैंने कॉमन ले ली तो यहाँ पे आ गई 0 3/2 और यहाँ पे आ गई 1। इसको इस तरह भी लिख सकते हो 0 3 2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो ये वाली जो वेक्टर मैंने लिखी है यहाँ एंड पे, बेसिकली ये वो आइगन वेक्टर हो गए कोरिस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1 वाली आइगन वैल्यू के लिए। तो जब भी आपको वेक्टर गिवन हो तो आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह उसको उसका मतलब चेक कर सकते हो और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और इस तरह आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो ये तो ऐसे पार्ट थे जहाँ पे आपको या तो आइगन वैल्यू गिवन थी या तो आइगन वेक्टर गिवन थी, तो आपने बाकी का काम किया था। और इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह हो सकती है, इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह हो सकती है कि आपको दोनों गिवन ना हो, दोनों आपको फाइंड करना हो। तो एक उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन होती है, आपको मैट्रिक्स गिवन होती है और उसकी जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होती हैं वो फाइंड करनी होती हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 0 1 -2 1 0 -2 0 1, ये एक मैट्रिक्स है ए। तो इस मैट्रिक्स के लिए हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करना है। तो जो शुरू में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसी को यूज़ करके हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगी, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो ए की आर्डर है वही आई की आर्डर ही होगी। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँ 4 माइनस लेमडा 0 1 -2, तो इसे बेसिकली यहाँ पे मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, माइनस साइन होगी, लेमडा आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वहाँ पे डायगोनल में सिर्फ लेमडाज आ जाएंगे, बाकी ऊपर नीचे 0 होंगे। तो उन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली आ जाएगी जो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस लेमडा हो जाएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, क्या हो गया, नेक्स्ट हमें करना ये है कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है ए माइनस लेमडा आई की। तो
मैट्रिक्स को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट निकालना हम सीख चुके थे कि कोई सी एक रो या कॉलम लेके उसके थ्रू डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। वो कौन सा हो गया, कोफैक्टर के मेथड से। तो यहाँ पे उसमें हम क्या करते थे, हम ऐसी रो या कॉलम चूज करते थे जिसके लिए सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इजी हो जाती थी। यहाँ पे मतलब कोई रो या कॉलम आ जाता, रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाते तो वो वाले चूज कर लेते। यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है इसमें 2 zeros आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस लेमडा, ऊपर नीचे तो 0 है तो यही एक बचेगा, ये ले लूँगा। अच्छा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगी क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, -1 पावर 2 + 2 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही मैं ले रहा हूँ। तो 1 माइनस लेमडा और यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 4 माइनस लेमडा, ये 1 हो गई, यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे 1 माइनस लेमडा हो गई। सही है। तो इसके बाद 1 माइनस लेमडा ये यहाँ पे हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 4 माइनस लेमडा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यही करते हैं ना कि ड्राइंग में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते थे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा से, इसका जो आंसर आएगा लेमडा स्क्वायर -5 आ जाएगी, 5 लेमडा और यहाँ पे +4 आ जाएगी और 1 और -2 का प्रोडक्ट हो जाएगा -2 और यहाँ बीच में फॉर्मूले में माइनस होती है तो ये +2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस लेमडा इंटू यहाँ पे आ जाएगी लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +6। तो अब यहाँ पे हमें लेमडा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक तो फैक्टर ये आ गया कि 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा एक मतलब अलग पार्ट हो गया। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर वो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर लूँ +6 आ जाए और ऐड कर लूँ -5, वो -3 -2 होंगे। तो इसका मतलब लेमडा -3 एक फैक्टर होना चाहिए और लेमडा -2 इसका दूसरा फैक्टर होगा। तो चूँकि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब आइदर दे ईच ऑफ वन इज आइदर एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज 0। तो इसका मतलब 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 होगी तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेमडा -3 हो तो भी ये सेटिस्फाई होगी। लेमडा -2 ये 0 फिर भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब लेमडा की 3 वैल्यूज मिल गई, लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल टू 3। तो ये 3 वैल्यूज आ गई लेमडा की। तो लेमडास आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज आ गए। तो आइगन वैल्यूज तो हमने निकाल ली। अभी नेक्स्ट काम क्या है, हर एक आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाल लें। तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, एक आइगन वेक्टर से हम एक आइगन वैल्यू से हम वो प्रोसेस करके आइगन वेक्टर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे आई इक्वल सॉरी लेमडा इक्वल टू 1 के लिए अलग आइगन वेक्टर निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू 2 के लिए अलग निकालेंगे और लेमडा इक्वल टू 3 के लिए अलग निकालेंगे। तो एक दफ़ा मैट्रिक्स मेरे पास है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं लेमडा 1 का नाम दे दूँगा, इसको लेमडा 2 का नाम, इसको लेमडा 3 का नाम। तो पहला लेमडा 1 के अगर इसके आइगन वेक्टर अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स टी इसके डायगोनल एलिमेंट में से 1 माइनस कर देंगे। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, पहले मैट्रिक्स ही लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स मेरे पास था 4 0 1 -2 1 0 0 1। तो ए माइनस लेमडा 1 आई ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अच्छा, तो करना क्या है, करना ये है कि इसके सॉल्यूशन, इसके होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशन निकालना है। तो ये होमोजेनियस सिस्टम है। तो यहाँ पे ये तो एक 0 0 0 वाली कॉलम भी लेके चलेंगे हम। तो मैं नहीं लिख रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास
ए, मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से डील कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो ए माइनस लेमडा आई 3 0, यहाँ पे क्या था 1 था 1, यहाँ पे -2 0 0 0 0, यहाँ पे -2 था। तो सबसे पहले t की जगह पे 1 लेके आऊँगा, तो यहाँ से ऑपरेशन होके r1 इक्वल टू r1 प्लस r2, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे माइनस, एक काम करता हूँ नीचे भी एड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, r3 इक्वल्स टू r3 माइनस r2, तो यहाँ पे भी 0 0 0 आ गई, यहाँ पे -2 0 0। देखिए एक फ्री वेरिएबल आ गया, x2 फ्री वेरिएबल है, x2 फ्री वेरिएबल है। अच्छा यहाँ से नहीं, सॉरी एक स्टेप और लेके चलनी है, -2 को पहले 0 कर लेते हैं। तो r2 इक्वल्स टू r2 प्लस 2r1, ये करेंगे तो यहाँ पे 1 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी 0 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0। तो यहाँ से x1 की अगर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, तो यहाँ से वैल्यू निकलेंगे, तो x1 इक्वल्स टू x3 हो जाएगी, क्योंकि x3 फ्री वेरिएबल आ रहा है, सॉरी x3 फ्री वेरिएबल नहीं आ रहा, x3 फ्री वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ से और भी हो सकता है, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ये रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस इसको लेके आना है। रिड्यूस के लिए क्या करोगे, एक ऑपरेशन और हो जाएगा, यहाँ से ऑपरेशन क्या हो जाएगी, दो होंगे बेसिकली। पहले तो S2 को 0 करना है, 1 करना है, और इसके बाद ऊपर 1 को 0 करनी है। तो यहाँ से नहीं 1 0 1 आ गया, 0 0 1 आ गया, 0 0 0, यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 इक्वल्स टू 1/2 R2 कर दिया, ये आ गई। इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले 1 को 0 करनी है, तो R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2, यहाँ पे आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0। यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो आ रही है, x1 की जो वैल्यू है वो आ रही है 0, x2 चूँकि फ्री है तो x2, x3 इक्वल्स टू 0 आ रही है। तो इसका मतलब मेरा जो x है वो क्या आ रहा है, जो मेरी x की वैल्यू थी और x3 सॉरी x2 टाइम्स 0 1 0, तो मतलब मेरा जो वेक्टर आ रहा है, आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, आइगन वेक्टर मेरा आ रहा है 0 1 0 टाइम्स x3, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसमें 0 1 0, ये इस स्पेन से जितने भी वेक्टर आएंगे सारे आइगन वेक्टर्स ही होंगे कोरिस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1 के लिए। तो ये मैंने निकाल लिया लेमडा इक्वल टू 1 के लिए, इसी तरह आप लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल टू 3 के लिए भी निकालेंगे। तो लेमडा इक्वल टू 2 के लिए लेमडा इक्वल टू 2 के लिए जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स मेरे पास ए 4 0 1 -2 1 0 -2 0 1, और इसके बाद ए माइनस लेमडा आई जो कि होगा 4 -2 0 1 -2 1 -2 0 -2, यहाँ पे 0 1 -2, तो सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगी, यहाँ पे 0 1 -2 -1 0 -2 0 -1, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके जाऊँगा।
ऑपरेशन यहाँ पे हो गया R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1, R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R3 प्लस R1। ये जो नीचे तो -2 हैं वो दोनों 0 हो जाएंगे इससे। यहाँ पे 2 0 1 है, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी -1, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल भी आ गया, फ्री वेरिएबल x3 है, मतलब लेमडा इक्वल टू 2। एक आइगन वैल्यू है, वो तो ए, क्योंकि हमने उस मेथड को फॉलो करके निकालना था। तो इससे कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सी होगी? वो हो जाएगी, इसको रेडियस में लेके, अच्छा ये तो ऑलरेडी रेडियस में ही है, इसका मतलब मुझे ये करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको रिड्यूस नहीं कर रहे, आप 1 और -1 को, सही चलो एक ये स्टेप और कर लेते हैं। R1 इक्वल्स टू 1/2 R1 और R2 इक्वल्स टू -R2 कर लें। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज होंगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 x3, और x2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x3 पॉजिटिव में होगी, और x3 इक्वल टू x3 आएगी क्योंकि फ्री वेरिएबल है। तो यहाँ से हमारे पास x1 x2 x3, जो कि इसको x ही कह लूँ, इक्वल किसके आ रहा है, x3 -1/2 1 1। तो मेरे पास जो बेसिस आ गई, सॉरी जो आइगन वेक्टर आ गया, वो क्या हो गया, -1/2 1 1। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस वाले वेक्टर को कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज मैंने वो कांस्टेंट को लिख दिया, एक्स प्राइम लिख लिया, और यहाँ पे -1 2 2। तो ये सेम ये ऊपर नीचे। तो मेरे पास आइगन वेक्टर्स कौन सी हो गई, इस वाले वेक्टर्स के मल्टीपल, यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हो, स्पेन आप -1 2 2। तो ये एक लेमडा इक्वल टू 2 के लिए हो गया, और उसके बाद लेमडा इक्वल टू 3 के लिए यही प्रोसीजर करके वो भी निकालोगे। तो आप लोग को देख लें, कर लें, अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर मैं वो भी पूछ ले, वो भी कर लूँगा, करके मतलब समझा दूँगा। और इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो डायगोनलाइजेशन, तो अब वो अभी तक सर ने नहीं पढ़ाए हैं, तो वो भी मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को जब सर पढ़ाएंगे तो उसके बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।